कहा जाता है कि मर्दों को दर्द या दुख महसूस नहीं होता, ना ही उन्हें रोना आता है और ना ही वो ज्यादा खुशी का इजहार करते हैं, बल्कि तमाम जज्बात में से सिर्फ गुस्सा मर्दों के लिए होता है। वो गुस्से में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीजों की तोड़ फोड़ करते हैं और मारपीट भी करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई मर्द रोता हुआ नजर आए तो उसे ये कहकर चुप करवा दिया जाता है कि तुम मर्द हो, तुम्हें औरतों की तरह रोना जेब नहीं देता। दरअसल मर्दों में गुस्से को उनके हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब ये सच है या नहीं, ये तो हम वीडियो में आगे चलकर ही जानेंगे। हमारे यहाँ मर्द बचपन से ही ऐसी बातें सुनकर बड़े होते हैं, इसीलिए वो अपने ज्यादातर इमोशंस को अपने अंदर ही दबा कर रखते हैं। खुशी हो या गमी, उदासी हो या परेशानी, इन जज्बात का इजहार वो किसी के सामने खुलकर नहीं करते। अलबत्ता वाहिद एक गुस्सा है जिसका वो खुलकर इजहार सबके सामने कर सकते हैं। आपने औरतों के मेनोपॉज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी ही कुछ हार्मोनल चेंजेस मर्दों में भी होती हैं। 40 साल की उम्र के बाद बहुत से मर्दों को एंड्रोपॉज हो जाता है। अब ये एंड्रोपॉज क्या है? बढ़ती उम्र के साथ मर्दों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मिकदार घटने लगती है। इसकी एक वजह यह है कि एजिंग के साथ नेचुरली ही टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम होने लगती है। अगर बॉडी में एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा हो जाए तब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होने लगता है। और लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से बहुत से मर्दों को मूड स्विंग्स होते हैं। जी हाँ, मर्दों को भी मूड स्विंग्स होते हैं। यंग मेल्स में मूड स्विंग्स का मसला अब काफी बढ़ता जा रहा है। उन्हें अचानक से गुस्सा आने लगता है या वो एकदम चिड़चिड़े हो जाते हैं। कभी एकदम से उदास हो जाएंगे या बहुत ज्यादा खुशी महसूस करने लगते हैं। अगर ये मूड स्विंग्स कभी कभार या फिर थोड़े टाइम के लिए होते हैं तो फिर ये कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स होते हैं और कोई मूड स्टेट काफी ज्यादा देर तक रहती है तो फिर ये एक सीरियस कंसर्न हो सकता है। मर्दों के मूड स्विंग्स को इरिटेबल मेल सिंड्रोम यानी IMS कहा जाता है, जबकि 40 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों में मूड स्विंग्स का होना एंड्रोपॉज की अर्ली सिम्टम हो सकती है। आइए जानते हैं कि इरिटेबल मेल सिंड्रोम के कॉजेस क्या होते हैं। नंबर 1, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। नंबर 2, बायोकेमिकल चेंजेस इन ब्रेन केमिस्ट्री। नंबर 3, इंक्रीजिंग स्ट्रेस। नंबर 4, लॉस ऑफ मेल आइडेंटिटी एंड पर्पस। टेस्टोस्टेरोन एंड इरिटेबल मेल सिंड्रोम। वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि मर्दों के गुस्से को उनके हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन रीसेंट रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि मर्दों के बेशतर हार्मोनल प्रॉब्लम्स की असल वजह लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं। न सिर्फ ये बल्कि इरिटेबल मेल सिंड्रोम की टर्म इजाद करने वाले गेराल्ड लिंकन की रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि जानवरों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने पर वो इरिटेबल और एग्रेसिव हो गए। यही कंडीशंस मर्दों में भी पाई जाती हैं और इरिटेबल मेल सिंड्रोम की सबसे बड़ी वजह लो टेस्टोस्टेरोन है, जो आजकल बहुत आम है। सेरोटोनिन एंड इरिटेबल मेल सिंड्रोम। सेरोटोनिन को मेल हार्मोन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है। हमारे हैप्पी और पॉजिटिव फील करने में इसका इंतहाई अहम किरदार है। बॉडी जितना ज्यादा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करती है उतना ही हैप्पी एंड पॉजिटिव फील करते हैं। और लो सेरोटोनिन मर्दों में एग्रेशन और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ेपन की वजह बन सकता है। लो सेरोटोनिन की सबसे बड़ी वजह डाइट है। लो कार्ब डाइट या प्रोटीन को उस वक्त लेना जब बॉडी को असल में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत हो, इससे चिड़चिड़ेपन के साथ बेचैनी और बेसुकूनी होने लगती है। स्ट्रेस एंड इरिटेबल मेल सिंड्रोम। आजकल लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन स्ट्रेस असल में क्या है ये कम ही लोग जानते हैं। हमें से अक्सर लोग परेशानी यानी वरी को स्ट्रेस समझते हैं, जबकि हमारी बॉडी के लिए स्ट्रेस का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। बॉडी के लिए स्ट्रेस का मतलब है चेंज। अब ये गुड चेंज हो या बैड चेंज, बॉडी के लिए दोनों सिर्फ स्ट्रेस है। स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी में कॉर्टिसोल नामक केमिकल रिलीज होता है। अगर हम ओवर स्ट्रेस्ड हो तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन लेवल में कमी आती है, जिससे IMS जन्म लेता है। हमारी बॉडी नेचुरली फिजिकल स्ट्रेस लेने के लिए बनी है, लेकिन आजकल हमारे ज्यादा स्ट्रेस साइकोलॉजिकल नेचर के होते हैं, जबकि बॉडी में रिलीज होने वाले कॉर्टिसोल हार्मोन सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी से ही मुंतशिर हो सकते हैं। सो स्ट्रेस से निकलने के लिए वॉक, जंपिंग, जॉगिंग, रनिंग, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी मदद कर सकती है। खास तौर पे IMS के शिकार मर्दों के लिए फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होना काफी मुफीद है। आजकल के मर्द अपनी सेल्फ वर्थ और आइडेंटिटी को अपनी जॉब के साथ कनेक्ट करते हैं। दरअसल इंसानी माशरे की तारीख में मर्द का किरदार एक प्रोवाइडर का रहा है, जिसका बुनियादी फर्ज होता है अपनी फैमिली को फूड और शेल्टर के साथ तहफ्फुज़ फराहम करना, जबकि आज के दौर में ये काम बहुत मुश्किल हो चुका है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है एंड मेन आर लूजिंग देयर जॉब। इसलिए मर्द ये महसूस करते हैं कि अगर वो काम नहीं कर रहे, अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, तो वो मर्द नहीं है। ऐसे में हमें उन्हें ये रियलाइज करवाने की जरूरत है कि वो सिर्फ एक पे चेक नहीं है। उनकी सेल्फ वर्थ पैसे से नहीं बल्कि किरदार से जुड़ी हुई है। सो द कैरेक्टर ऑफ अ मैन शुड बी द मेन कंसर्न फॉर देम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस
वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।